हेलो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 12th के रसायन विज्ञान के विषय के बारे में कि हमको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। क्या हमारे सिलेबस से हटाया गया है, क्या हमारे सिलेबस से नहीं हटाया गया है, तो उन सारी चीज़ों को जानेंगे अपने सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले उन चीज़ों को अंडरलाइन करते चलेंगे जो हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। तो पहले सिलेबस के बारे में जानेंगे। ठोस अवस्था, विलयन, वैद्युत रसायन, रासायनिक बलगति, पृष्ठ रसायन, पी ब्लॉक के तत्व, डी और एफ ब्लॉक के तत्व, उपसय संयोजक, यौगिक, हेलो एल्केन और हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक और जैव अणु। कुल मिला के हमारे 13 चैप्टर डिनोट किए गए हैं। जो चैप्टर हैं वो 13 चैप्टर हैं। फर्स्ट बुक में जो चैप्टर की संख्या है वो 8 है और सेकंड बुक में जो चैप्टरों की संख्या है वो हमारी 5 है। कुल मिला के 13 चैप्टर है। पहले चैप्टर में और पहले पार्ट में आपको क्या पढ़ना है, तो विभिन्न बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, आणविक आयनिक सहसंयोजक और धात्विक ठोस, अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस, इनका आपको प्रारंभिक परिचय पढ़ना है। एकक कोष्टिका पढ़नी है इसमें। संकुलन क्षमता, घनत्व, ये घनत्व वाला जो क्वेश्चन है वो आपका इम्पोर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल हर वर्ष आता है, तो आपको इसे, और एकक कोष्टिका में परमाणु की संख्या, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। सेकंड चैप्टर आपका सॉल्यूशन में आपको क्वथनांक में उन्नयन, परासरण दाब और राउल्ट का नियम, और इसमें हेनरी का नियम, गैसों की द्रव्यों में विलेयता, ये हेनरी का नियम है, हेनरी लॉ। ठीक है। तीसरे चैप्टर में आपको पढ़ना है ऑक्सीकरण, अपचयन अभिक्रियाएं, वैद्युत अपघटनी सेल, चालकता, विशिष्ट एवं मोलर चालकता, विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये आपको पढ़ना है। और नष्ट समीकरण आपका वेरी इंपॉर्टेंट भाग है, तो इसको भी आपको पढ़ना है। ईएमएफ, सेल में परिवर्तन या मुक्त गिब्स ऊर्जा, ये आपको पढ़ना है इस भाग में। तीसरे वाले चैप्टर में आपको पढ़ना है, तीसरे वाले चैप्टर की मैं बात करूं तो तीसरे वाले चैप्टर में आपको, सॉरी, चौथा जो चैप्टर है आपका रासायनिक बलगतिकी, तो उसमें आपको पढ़ना है अभिक्रिया का वेग और प्रभावित करने वाले कारक, इसको प्रभावित करने वाले कारक भी पढ़ने हैं आपको। सांद्रता, ताप, ये सारी चीजें पढ़नी है। कोटि, अभिक्रिया की कोटि, शून्य और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ये आपको पढ़ना है। दूसरा यहाँ पे प्रश्न इनमें आपको पढ़ना है अधिशोषण, अवशोषण, रसोशोषण और गैसों की अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। कोलॉइडी अवस्था, कोलॉइडी अवस्था आपको पढ़नी है। वास्तविक विलयन और निलंबन आपको पढ़ना है। द्रव विरागी, कोलॉइड और टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति और वैद्युतीकरण संचालन, ये आपका इम्पोर्टेंट भाग है। ये आपको मैंने अंडरलाइन कर दिया है, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। चैप्टर 7 जो आपका छठा चैप्टर है, उसमें पढ़ना है आपको पी ब्लॉक के एलिमेंट। पी ब्लॉक के एलिमेंट में आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो पढ़ना ही है, साथ में नाइट्रोजन की विरचन की विधि, इस बार नाइट्रोजन की विरचन की विधि पढ़ना है आपको, अमोनिया की निर्माण विधि, नाइट्रिक अम्ल की निर्माण विधि, और आपको 16वें वर्ग में पढ़ना है इसमें सल्फर डाइऑक्सीजन यानी डाइऑक्सीजन के बारे में पढ़ना है, और सल्फर डाइऑक्साइड की विरचन की यानी कि निर्माण विधि,
सल्फ्यूरिक अम्ल की आपको गुणधर्म पढ़ने और इसके ऑक्सो अम्लों की केवल संरचनाएं पढ़नी है। 17 वर्ग के जो तत्व हैं उनमें से आपको हेलोजन और क्लोरीन की निर्माण विधि पढ़नी है। अंतरा हेलोजन यौगिक क्या है ये भी पढ़ना है आपको। और 18वें वर्ग के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उनके भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म और उनके उपयोग। डी और एफ लॉग के तत्वों में आपको संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़ना है, उनकी आयनन एंथैल्पी पढ़नी है, धातुओं की प्रथम श्रेणी के गुणधर्म भी पढ़ने हैं, ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी पढ़नी है, उत्प्रेरकीय गुण भी पढ़ने हैं और मोस्ट कॉमन भाग है इसमें चुंबकीय गुण और अंतराकाशी यौगिक और मिश्र धातुएं। लेंथेनॉइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और लेंथेनॉइड आकुचन आपको पढ़ना है। नवें चैप्टर में आपको IUPAC नामकरण ये आपको आना चाहिए, वर्नर सिद्धांत ये भी आपको पढ़ना है और CFT और BBT थ्योरी मोस्ट इंपोर्टेंट भाग है तो ये भी आपको पढ़नी है। नीचे हेलो एल्केन में आपको दिया हुआ है, हेलो एल्केन वाले भाग में आपको पढ़ना है। हेलो एल्केन में आपको सबसे पहले कार्बन हैलोजन आवंत की प्रकृति, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, प्रतिस्थापन, अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, ध्रुवण घूर्णन, हेलो एरीन, कार्बन हैलोजन आवंत की प्रकृति केवल मोनो हैलोजन के लिए, तो इसमें दैशिकता का प्रभाव भी आपको पढ़ना है। केवल मोनो और हैलोजन की बंध की प्रकृति, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म आपको मेजर इसमें पढ़ने हैं। एल्कोहल फिनॉल में एल्कोहल नाम पद्धति, विरचन विधि, एल्कोहल की निर्माण विधि, रासायनिक गुणधर्म, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल की पहचान करना, यानी कि आप किस विधि द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल की पहचान कर सकते हैं। तो इसमें ल्यूकास रिएजेंट भी पढ़ना, ल्यूकास रिएजेंट पढ़ना है आपको। फिनॉल की विरचन की विधियां भी पढ़नी है इसमें और उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी पढ़नी है, अम्लीयता भी पढ़नी है आपको, ठीक है। और ईथर के विरचन की विधि भी पढ़नी है, उसके भौतिक रासायनिक गुणधर्म पढ़ने। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक चैप्टर यानी कि नंबर 12 में आपको एल्डिहाइड, कीटोन यानी कार्बोनिल समूह के विरचन की विधि, भौतिक रासायनिक गुणधर्म, है ना, ये सभी पढ़ने हैं। नाविक रागी योगात्मक अभिक्रियाएं ये आपको पढ़ना है। एल्डिहाइड और हाइड्रोजन की क्रियाशीलता ये भी आपको पढ़नी है। और कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीय प्रकृति, विरचन की विधि, भौतिक रासायनिक गुणधर्म और उनके उपयोग पढ़ने आपको। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों में आपको इसमें डाई नाइट्रोजन और एमीन, डाईएजोनियम लवण, इनकी निर्माण विधि यानी नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों की निर्माण विधि, भौतिक रासायनिक गुणधर्म पढ़ने हैं। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन की पहचान करना, ठीक है, तो ये सारी चीजें पढ़नी है। और जैव अणु में आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, एल्डोज और कीटोज, मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज की डी और एल विन्यास पढ़ना है आपको। प्रोटीन पढ़ना है, प्रोटीन की पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड आवंत, प्रोटीन की प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क संरचना पढ़नी है। और प्रोटीन का विकृतीकरण ये मोस्ट इंपोर्टेंट, और न्यूक्लिक अम्ल में DNA और RNA पढ़ना है आपको, ठीक है। तो इतना सारा भाग आपको पढ़ना है, अपनी स्टडी करनी है और शेष आपको नहीं पढ़ना है।